की एसयूवीज की बस इतनी सी जिंदगी रह गई है कि सुबह अपने मालिक के साथ ऑफिस जाती हैं, दिन भर कवर्ड पार्किंग में सोती हैं और शाम होते ही ट्रैफिक से लड़ते हुए घर आ जाती हैं। इन गाड़ियों को बनाया गया था बर्फ में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए, जंगल और नदियों को पार करने के लिए, पर वो बनकर रह गई है सिर्फ एक कॉर्पोरेट मजदूर। और गलती इन गाड़ियों की भी नहीं है, गाड़ियों को बनाया तो गया था लड़ने के लिए, पर आजकल के जमाने की जो नीड है उस नीड ने गाड़ियों को जोकर बनाकर छोड़ दिया है। ब्रांड्स हम इंडियन की पसंद के मुताबिक बड़ी गाड़ी बना तो रहे हैं, पर ना चाहते हुए भी गाड़ियों की ताकत और कैपेबिलिटी को कम करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में 4x4 लेना काफी सारे लोग पैसा वेस्ट मानते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें गाड़ियों को लेकर पहाड़ पे जाने का शौक होता है और ना ही उन्हें एडवेंचर करना है। बस एक बड़ी गाड़ी चाहिए जो दिखने में मॉन्स्टर लगे और फीचर की तो भरमार होनी चाहिए, नहीं तो कूल कैसे लगूंगा। फिर भले ही गाड़ी कैपेबिलिटी के मामले में एक हैचबैक के बराबर हो, मतलब जहां तक एक हैचबैक जा सकती है वहीं तक ये सो कॉल्ड एसयूवीज भी जा सकती हैं। असली एडवेंचर इनके बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी ब्रांड है जिसने हम इंडियंस की नस पकड़ ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की। महिंद्रा को अच्छे से पता है कि आजकल सबको ऑफ रोडर नहीं बनना, और जब सबको एक बड़ी गाड़ी ही चाहिए और सारे फीचर्स भी चाहिए तो क्यों ना 4x4 को जिंदा रखा जाए। और उन्होंने काम किया अपने गाड़ियों के कैरेक्टर पर। और आज तुम महिंद्रा की कोई भी गाड़ी देख लो, फिर चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो, थार रॉक्स हो, एक्सयूवी 700 हो या स्कॉर्पियो क्लासिक, महिंद्रा की हर गाड़ी के अंदर कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर पर चार चांद लगाते हैं गाड़ियों में 4x4, जो ऑफरोडिंग समाज में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर तुम एक ऑफरोडर हो या बनना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ा सवाल खटक रहा होगा, शहर में पीपीएफ कराओ या सिरेमिक, वो तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि गाड़ी ऑफिस से घर, घर से सुपरमार्केट तक ही जानी है। लेकिन अगर गाड़ी को ले जाना है दूसरे देश या जंगलों से है प्यार, तो तैयार हो जाओ झाड़ियों और कटीली पेड़ों की सहने के लिए मार। और इसीलिए मैं लाया हूँ एक ऐसी आधुनिक तकनीक, एक ऐसी मॉडिफिकेशन टेक्निक जो तुम्हारी गाड़ी को सर्टिफाइड मॉन्स्टर बना देगी, और छपरी का टैग भी नहीं लगेगा और चालान वो भी नहीं कटेगा। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से तुम अपनी कार को स्क्रैच प्रूफ बना सकते हो। और अगर इस तकनीक को अगर तुमने अपनी गाड़ी पर अप्लाई कर दिया तो मेरी जान, न तुम्हारी गाड़ी का कटीली झाड़ियां कुछ बिगाड़ पाएंगी और ना ही बर्फ में छुपे बड़े पत्थर। और हाँ, ये तकनीक हर एसयूवी पर लागू होती है। और तुमने वर्ल्ड फेमस प्रोटेक्शन जैसे सिरेमिक और पीपीएफ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मार्केट में इन दोनों के अलावा एक और भी खिलाड़ी एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं सिरेमिक कोटिंग से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिरेमिक सिर्फ गाड़ी की चमक बनाए रखने के लिए होता है, एक पतली सी लेयर ही तो है कांच की, ये घंटा बचा पाएगी जंगल में। लेकिन नहीं ब्रो, असल मामले में सिरेमिक सिर्फ शोरूम साइन नहीं देता, ये एक इनविजिबल ग्लास लेयर होती है जो तुम्हारी गाड़ी के पेंट पर बॉन्ड हो जाती है। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये ऑफरोडर्स के काम की चीज है या सिर्फ सिटी के इंस्टाग्राम के रील्स के लिए? तो देखो, सिरेमिक एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करता है। अगर तुम कीचड़ भरे रास्ते से गाड़ी ले जाते हो तो एक नॉन सिरेमिक कोटेड गाड़ी ज्यादा गंदी होती है, कीचड़ उड़कर विंडशील्ड पर व्यू ब्लॉक करता है और विजिबिलिटी जीरो होने के कारण तुम फालतू में स्ट्रगल करते हो। मिट्टी जहाँ भी बॉडी पर चिपकती है वहाँ पकड़ बना लेती है और गाड़ी का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं एक सिरेमिक कोटेड गाड़ी पर कीचड़ लगता तो है लेकिन निकल जल्दी जाता है। विंडशील्ड पर वाइपर भी हैवी कीचड़ को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ले देकर बात सिंपल सी है, अगर हल्का फुल्का एडवेंचर करने का प्लान है या गाँव आना जाना ज्यादा लगा रहता है तो सिरेमिक कोटिंग तुम्हारे लिए ही बनी है। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर के अंदर वो वाला कीड़ा है जो जंगल में जाकर रास्ता ना होने के बावजूद खुद रास्ता बनाना चाहता है, तो तुम्हारा साथ देगी पीपीएफ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पेड़ के बीच से जब तुम रास्ता बनाते हुए गाड़ी को ले जाओगे तो कटीली पेड़ों की चुम्मी तुम्हारे पेंट के चीथड़े उड़ा देगी। और यहीं पर पीपीएफ का असली जादू शुरू होता है। पीपीएफ एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो पेंट के ऊपर चिपकी रहती है। जब गाड़ी पर झाड़ी या पत्थर लगता है तो वो पेंट तक नहीं पहुंचता। ज्यादातर पीपीएफ में सेल्फ हीलिंग लेयर होती है, मतलब हल्के फुल्के स्क्रैचेस धूप या वार्म वाटर से गायब। तो जंगल हो या बर्फ का ट्रेन, पीपीएफ लिटरली बन जाता है तुम्हारे गाड़ी का स्किन आर्मर। लेकिन भाई, पीपीएफ का भी एक डार्क साइड है, क्योंकि ये कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है। एक अच्छा ब्रांडेड फुल बॉडी पीपीएफ लगभग 70,000 से 1.5 लाख का खर्चा होता है, सिरेमिक के तुलना में 3 गुना महंगा। और अगर पीपीएफ लगवाया तो 2 साल के अंदर पीला भी पड़ सकता है। और पेंट खराब करेगा वो अलग, तो करे क्या, अपना छोड़ दे, ऑफरोडिंग को भूल जाए? नहीं ब्रो, किसने कहा भूलो, आधुनिक तकनीक है ना। लेकिन इस आधुनिक तकनीक को जानने से पहले तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी चुल है। अरे मेरा मतलब है, सिरेमिक लगवानी है या पीपीएफ? और अगर लगवानी ही है तो अच्छी जगह से लगवाओ ना, जो कि काम की गारंटी दे। और काम की गारंटी तो वही दे सकता है जो इस गेम में पुराना खिलाड़ी हो। वरना आजकल तो हर रोज एक नई डिटेलिंग स्टूडियो खुलती है, और ऐसे इंपॉर्टेंट काम वहां से करवाओ जो कहीं नहीं जा रहे, अपने सॉलिड काम की वजह से मार्केट पर राज कर रहे हैं। क्योंकि भाई, इंडिया में कार डिटेलिंग सेंटर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें रियल प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी सिरेमिक या पीपीएफ लेवल का, तो कार स्पा के आगे सब पानी भर के खड़े हो जाते हैं। 2006 सूरत से शुरुआत की और आज पैन इंडिया 125 प्लस स्टूडियो, 75 प्लस सिटीज में, इवन
नेपाल तक। और कार स्पा का सबसे बड़ा हाईलाइट है इनकी एजिस पीपीएफ, जो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और अब तुम बोलोगे सेल्फ हीलिंग का ही जमाना है भाई, सारी महंगी पीपीएफ अब सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, मैं कार स्पा को क्यों चूज करूं? तो देखो, मान लो तुम लद्दाख जा रहे हो, ब्लैक आइस के अंदर पत्थर छुपे पड़े हैं और तुमने सेल्फ हीलिंग पीपीएफ लगवाई है। वो क्या करेगी? छोटे पत्थरों का प्रेशर झेलेगी और पेंट को बचाएगी। और अगर पत्थर ज्यादा नुकीले हुए तो पीपीएफ प्रेशर झेल तो लेगी, पर अगर वो फट गई तो समझो काम खत्म। लेकिन जब बात आती है कार स्पा के एजिस पीपीएफ की, तो ये बनी है पॉलीकार्बोनेट प्लस टीपीयू से, जो बनाता है इसे मार्केट का सबसे मजबूत पीपीएफ और सभी जेनेरिक पीपीएफ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सेल्फ हीलिंग सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैचेस पे काम करती है, टीयर होने के बाद पीपीएफ खुद से ठीक नहीं होती। और वैसे भी सेल्फ हील करने के लिए सिर्फ धूप नहीं, प्रॉपर हीट गन चाहिए होता है। लेकिन कार स्पा की एजिस पीपीएफ की असली ताकत ये है कि ये शोरूम वालों के लिए नहीं, इंडिया के असली रास्ते के लिए बनी है। बर्फ हो या जंगल, कीचड़ हो या सिटी का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ये फिल्म ना ओवर प्रॉमिस करती है, ना हर सिचुएशन में रूठ जाती है। जो जरूरी प्रोटेक्शन चाहिए ये वही डिलीवर करती है। मतलब तुम्हारी एसयूवी सिर्फ दिखने में नहीं, रियल लाइफ टॉर्चर के लिए रेडी है। तो अगर तुम चाहते हो एक ऐसी प्रोटेक्शन जो सिर्फ चिपके नहीं, मार भी सहन करे, तो कार स्पा का एजिस पीपीएफ तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। और अब बारी आती है द रियल गैंगस्टर की, जो वहाँ भी काम करता है जहाँ पीपीएफ भी दम तोड़ देता है। द ओजी गैंगस्टर ऑफ जंगल, द हाइब्रिड जुगाड़। क्योंकि स्मार्ट लोग पूरी गाड़ी तो पीपीएफ कराते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसा भी करवाते हैं जो हम ऑर्डिनरी लोगों को नहीं पता। वो कराते हैं स्ट्रेटेजिक हाइब्रिड आर्मर, और ये सेटअप तुम्हारी गाड़ी को बना देगा जंगल के लिए रेडी और शहर के लिए स्टनिंग। शुरू करते हैं एक स्मार्ट प्लान के साथ, जिससे तुम्हारी एसयूवी सिर्फ जंगल के लिए रेडी नहीं बनेगी, बल्कि शहर में भी एकदम बीस्ट लगेगी। स्टेप 1, फुल पीपीएफ लगवाओ, पेंट का असली प्रोटेक्शन। सबसे पहले तुम्हें फ्रंट बम्पर प्लस बॉनेट प्लस साइड मिरर प्लस ए पिलर, सारे दरवाजे पे टीपीयू वाली सेल्फ हीलिंग पीपीएफ लगवानी है। क्योंकि जंगल हो या हाईवे, पत्थर, कीड़े मकोड़े, बर्फ या लटकती हुई ब्रांचेस, इन सब की मार सबसे पहले यही लगती है। और अगर कार स्पा का एजिस पीपीएफ लगवाया तो भारत के टफ रास्ते और मौसम के लिए फुल टफ सेफ्टी मिलेगी, और बर्फ में घूमता हुआ पत्थर भी पेंट तक नहीं पहुंचेगा। स्टेप 2, गाड़ी के नीचे एंटी रस्ट कोटिंग लगवाओ। क्योंकि जब तुम जंगल के अंदर गीले पीले रास्तों पर निकलते हो या बर्फ के पडल क्रॉस करते हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान नीचे वाली बॉडी को होता है। बर्फ के नीचे छुपा हुआ गीलापन पूरे लोहे को खराब कर देता है। इसीलिए एक बार अच्छी वाली एंटी रस्ट कोटिंग लगवाओ, जो सीलेंट के साथ आए। एक बार करवा दिया तो हर ऑफ रोड ट्रिप के बाद मस्त टेंशन फ्री चलोगे। स्टेप 3, रबर कोटेड व्हील आर्च लगवाओ। टायर के ऊपर जो जगह होती है, वहाँ रॉक ट्रेल पे सबसे ज्यादा छोटे मोटे पत्थर लगते हैं। जो कंपनी वाले कवर होते हैं वो असल में हिल जाते हैं या टूट जाते हैं, इसीलिए रबर या प्लास्टिक वाले नए कवर लगवा लो। ये पत्थर की मार को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिट्टी साफ करना भी इजी हो जाता है। स्टेप 4, रॉक स्लाइडर्स लगवाओ। मड फ्लैप को निकाल दो, और ये सबसे सॉलिड पार्ट है, क्योंकि मड फ्लैप जंगल के लिए नहीं होते। एक रॉक लगा और फ्लैप टूट गया। अगर तुम रॉक स्लाइडर्स लगवा लोगे तो वो साइड से लगने वाली मार भी झेलता है, और जब तुम जंगल के बीच से गुजरोगे तो दरवाजे पे एक भी स्क्रैच नहीं दिखेगा। यही है असली जंगल वाली शीट। स्टेप 5, बोनस जुगाड़, बग मैश प्लस स्नॉर्कल। अगर तुम नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख या जंगल के अंदर जा रहे हो तो रेडिएटर के आगे बग मैश लगवाओ। ये पत्ते, कीड़े और गंदा सामान इंजन में नहीं जाने देता। और अगर पानी वाले रास्ते क्रॉस करने का प्लान है तो स्नॉर्कल लगवाने का सोचो। दिखने में भी जबरदस्त लगता है और पानी में भी इंजन सेफ रहता है। और बस यही है असली सेटिंग, जो ना दिखावा करती है ना छपरी लगती है, लेकिन एसयूवी को एक दमदार जंगल मॉन्स्टर बना देती है। इसमें पेंट भी सुरक्षित रहता है, नीचे से भी डिफेंस मिलती है, साइड इंपैक्ट से भी बचाव मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी गाड़ी शोरूम से भी ज्यादा खतरनाक लगेगी बिना किसी छपरी टैग के। तो भूलना मत ब्रो, जब बात हो सिरेमिक या पीपीएफ की, या तुम्हें चाहिए अपनी एसयूवी के लिए हाइब्रिड जंगल आर्मर सेटअप, तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना, कार स्पा, इंडिया के कार डिटेलिंग का असली एक्सपर्ट।